बाबरी मस्जिद या मुग़ल का दौरे हुकूमत की बात करें तो मुग़ल यहाँ पे भी हैं और मुग़लों ने उधर भी बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई हैं। वेस्ट को मोमिनों की ये जो करतूत है, जो जिहादी हैं, सारे मोमिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे जो मॉडरेट मोमिन है वो चुप कर जाते हैं, वो इनकी बदमाशी को चलने देते हैं, इसलिए वो भी कंप्लिसिट है। अंदरून जो ऑपरेशन है अंदरून, वो होना चाहिए क्रैकडाउन करप्शन के ऊपर और फ्रॉडिये जो चल रहे हैं। We're doing a Ram dance in RAM formation for the upcoming Mandir inauguration in Ayodhya. कल मैंने खबर पढ़ी है कि 41 करोड़ रुपीस अकाउंटों में से फ्रॉड के जरिए निकाल लिया गया। 41 करोड़ रुपया अकाउंटों से निकाल लिया, लोगों को पता ही, रो लो चीखते फिर। जैसे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गोरों को बताया जाए कि सारे कल्चर बराबर नहीं होते, कुछ कल्चर ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, और इस्लामिस्ट जहाद, शरिया, ये सारे जो बुरके टोपी वाले खोते, ये सारी जो चक्कर हैं, ये सिविलाइज दुनिया में कहीं पे इनका गुजारा नहीं है। हर पूरी दुनिया में इनके साथ पंगा। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। इंडिया में तो मैं देख रहा था ये जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है तारड़ साहब, वहाँ 3000 वो इंजीनियर्स काम करेंगे। इट मींस कि वहाँ पे इतनी मैन पावर इंजीनियर्स की है। लेकिन गोरों को चूंकि वो लेफ्ट की, लिबरलिज्म की और इंसानियत का, जिसे वो हम कहते हैं पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म का शौक चढ़ा हुआ है, उसकी वजह से वो थोड़े अंधे हुए थे, वो थोड़ा डिस्काउंट देते रहे। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान है या इंडिया के मुसलमान हैं, मुगलों को हीरो समझते हैं जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। लेकिन हमारे पास तारड़ साहब सुना है तहरीके इंसाफ के पास प्लान सी आ गया है, और प्लान सी वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हमारी मर्जी के ना हुए तो 9 मई से ज्यादा फसादात भी हम कर सकते हैं। ये भी खबरें उड़ रही हैं। हालांकि इतने साइंस आते रहे, ग्रूमिंग गैंग्स यूके, यूरोप, फ्रांस में, जर्मनी में, जिधर जिधर गए हैं, जहां जहां पे इनकी मैस माइग्रेशन हुई, वहां पे बेड़े गर्क हो गए। लेकिन फिर भी थोड़े आहिस्ता है, लेकिन हमने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप जागने जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे जो मॉडरेट मोमिन है वो चुप कर जाते हैं, वो इनकी बदमाशी को चलने देते हैं, इसलिए वो भी कंप्लिसिट है। लेकिन एनीवे, तो बड़े अरसे से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि गोरों को बताया जाए कि सारे कल्चर बराबर नहीं होते, कुछ कल्चर ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, और इस्लामिस्ट जहाद, शरिया, ये सारे जो बुरके टोपी वाले खोते, ये सारी जो चक्कर हैं, ये सिविलाइज दुनिया में कहीं पे इनका गुजारा नहीं है। हर पूरी दुनिया में इनके साथ पंगा। लेकिन गोरों को चूंकि वो लेफ्ट की, लिबरलिज्म की और इंसानियत का, जिसे वो हम कहते हैं पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म का शौक चढ़ा हुआ है, उसकी वजह से वो थोड़े अंधे हुए थे, वो थोड़ा डिस्काउंट देते रहे। हालांकि इतने साइंस आते रहे, ग्रूमिंग गैंग्स यूके, यूरोप, फ्रांस में, जर्मनी में, जिधर जिधर गए हैं, जहां जहां पे इनकी मैस माइग्रेशन हुई, वहां पे बेड़े गर्क हो गए। लेकिन फिर भी थोड़े आहिस्ता है, लेकिन हमने देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोप जाग रहा है, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आ रही हैं, और इवन अब इंग्लैंड ने भी एक बड़ा एकदम से स्टेप लिया है जो हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट स्पेसिफिकली नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें वैसे नजर आ रहा है कि सख्ती अब मोमिनों के ऊपर होने लगी है, और वो सख्ती अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो वो एक खबर है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, बताएं कि क्या ये अच्छी खबर है जो मैं आपको देने लगा हूं। मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इस हरकत के बाद अब फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, अब और इनकी कमबख्ती आनी, अब और इनकी शामत आनी, जो इनकी बदमाशी, जो दो चेहरे इन्होंने रखे हुए थे, वो अब खुल खुल के सामने आ रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं लोग के गोरों को नजर आए, गोरे जरा लिबरल, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स का तरह का उनका एटीट्यूड है, लेकिन मोमिन आपको पता बदमाशी भी करते हैं और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी यूज करते हैं। ये वो लोग हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके कहते हैं कि हमने शरिया फॉर यूके लानी है। शरिया फॉर यूके वजह वीडियो बड़ी मशहूर है। हिजबुत तहरीर का जो स्पोक्स पर्सन उथमान बदर, हालांकि देसी अपना पाकिस्तान, उसका नाम उस्मान होना चाहिए, लेकिन उसने नाम भी उथमान रखा हुआ अरबी स्टाइल में। उथमान बदर ऑस्ट्रेलिया के चैनल 10 पे कहता है कि मैं फ्री स्पीच को यूज करता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ। तो वो कहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका स्टेटेड, हिजबुत तहरीर का स्टेटेड मिशन है कि हमने यहां पर हर मुल्क में, जिस मुल्क में वो ऑपरेट करते हैं, हमने यहां पर शरीयत लानी है। ये इनका आगाज फलस्तीन से ही हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में फैले हुए, तो बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों ने इसे बैन किया हुआ है। अंदरून जो ऑपरेशन है अंदरून, वो होना चाहिए क्रैकडाउन करप्शन के ऊपर और फ्रॉडिये जो चल रहे हैं, जिसकी एक मैं मिसाल ये भी देना चाहूंगा चीमा साहब, कल मैंने खबर पढ़ी है कि 41 करोड़ रुपीस अकाउंटों में से फ्रॉड के जरिए निकाल लिया गया। 41 करोड़ रुपया अकाउंटों से निकाल लिया, लोगों को पता ही, रो लो चीखते फिर। तो इस तरह की स्टोरियां मौजूद हैं। कल मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी बड़ी तकलीफ के साथ, मैंने आगे कुछ दोस्तों को भेजी है,
कि एक बंदा 2 टांगों से माजूर है, किसी सड़क पर बैठकर जुराबें और ग्लव्स और टोपियां बेच रहा है, और पुलिस वाले अपने डाले पर आए हैं और उससे टोपियां और जुराबें उठा के उन्होंने कहा जी हम अपने अफसर को दिखा लें, और डाले में बैठा है, और डाले में बैठ के चले गए, रो रहा बंदा बैठ के, हैंडीकैप, 2 टांगे उसकी माजूर है। तो ये जो मैंने आपको इस तरह बताया चीमा साहब, मुझे अगर मेरे जैसा बंदा यहां से जाए तो सबसे ज्यादा खतरा किससे? पुलिस से। दूसरा खतरा किससे? जजों से। तो फिर ये किस तरह चलेगा? ये काम इस तरह तो नहीं होता। जो टांगों से माजूर है उसको भी नहीं बख्शा गया। पता नहीं फिर कौम के मुहाफिज हैं ये, अब पता नहीं इन्होंने मरना नहीं है कि स्टील के बने हैं ये लोग, क्या है। तारड़ साहब एक थ्योरी आ गई है, चलो इंडिया में तो मैं देख रहा था ये जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है तारड़ साहब, वहाँ 3000 वो इंजीनियर्स काम करेंगे। इट मीन्स कि वहाँ पे इतनी मैन पावर इंजीनियर्स की है, लेकिन हमारे पास तारड़ साहब सुना है तहरीक इंसाफ के पास प्लान सी आ गया है, और प्लान सी वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हमारी मर्जी के ना हुए तो 9 मई से ज्यादा फसादात भी हम कर सकते हैं। ये भी खबरें उड़ रही हैं। उधर लड़के इंजीनियर बने हैं, वो बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, हमारे वो जो आपका लफ्ज है लौंडे लपाड़े, ये सारे अब वो कहते हैं प्लान सी तैयार है कि हो सकता है 8 फरवरी को कोई फसादात ना हो जाए। ये भी एक थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पता नहीं हकीकत है या क्या है, लेकिन ये चल रही है। तार साहब, इंडियन स्टूडेंट को क्या शौक है कि वो इंजीनियर बन रहा है, उसके अंदर क्या है? और इस यूथिये जो है ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे लगा हुआ है और वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये 2 डिफरेंट यूथ का क्यों टेम्परामेंट अलग-अलग क्यों है? चीमा साहब 2 चीजें, इसका भी बहुत पुराना बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड पुराना इसलिए है चीमा साहब, जब आपने शुरू किया है पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको आप टाइमली फैशन पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको किसी चीज से तवज्जो हटानी हो, तरक्की की तरफ से, ग्रोथ की तरफ से, तो आप इसको इस लफ्ज का इस्तेमाल सियासी तौर पर करते हैं। इसका रिसेंटली डेंजरस इस्तेमाल किसने किया था? हमारे पिछले रहनुमा जो थे जनरल जियाउल हक साहब ने किया था, क्योंकि जरूरत थी डॉलरों की, तो जिहाद तैयार किया गया। उन्हें कहा जाओ इस अफगानिस्तान के लिए जिहाद करो। जबरदस्ती नमाजें पढ़ानी शुरू कर दी गई, दाढ़ियों वालों को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया, जबरदस्ती। फिर उसके बाद हमारी अफसोस के साथ कहूंगा एजेंसी